सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट, परफेक्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 14 डिस्कस करेंगे आज हम। हमारी वर्कशीट बेस्ड है नेबरिंग कंट्रीज़ ऑफ इंडिया। ये चैप्टर है हमारे ज्योग्राफी का। क्लास 9th की बच्चों ये वर्कशीट है। नेम ऑफ द स्टूडेंट आपको यहाँ मेंशन करना है। आज की हमारी वर्कशीट का सब्जेक्ट है सोशल साइंस, कंटेम्प्रेरी इंडिया, और चैप्टर 1 से वर्कशीट ली गई है इंडिया साइज एंड लोकेशन। डेट है इसकी 6 अगस्त 2020। नेम ऑफ क्लास टीचर आपको यहाँ मेंशन करना है। तो आइए डिस्कस करते हैं आज की अपनी वर्कशीट। पहले मेन पॉइंट्स दिए हुए हैं बच्चों आपको, और साइड में हमें मैप दिया हुआ है इंडिया का और इसकी नेबरिंग कंट्रीज़ का। तो ये मैप है। पहले हम इसके मेन पॉइंट्स पढ़ लेते हैं वन बाय वन। एट प्रेजेंट देयर आर 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया। वर्तमान की अगर बात करते हैं प्रेजेंट में, तो यहाँ पर 28 स्टेट्स हैं, जबकि अब की अगर हम बात करें तो बच्चों अब 29 स्टेट्स हैं। ओके, तो यहाँ पर 29 है अभी फ़िलहाल करंट सिचुएशन जो है। एंड 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं भारत में। भारत की बात कर रहे हैं हम। इंडिया शेयर्स इट्स बाउंड्रीज विद पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट। भारत जो है अपनी बाउंड्रीज़ जो सीमा है उसे शेयर करती है किसके साथ? अगर हम नॉर्थ वेस्ट की बात करते हैं तो कहाँ की बात कर रहे हैं हम बच्चों? अगर हम नॉर्थ वेस्ट की बात करते हैं, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट कौन सा हो गया? ये यहाँ से हमारा पाकिस्तान प्लस यहाँ से अफ़गानिस्तान, ये नॉर्थ वेस्ट हो गया। यहाँ पर हम अपनी बाउंड्रीज़ किसके साथ शेयर करते हैं? पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के साथ शेयर करते हैं। ठीक है, ये उत्तर पश्चिमी जो ये भारत का पार्ट्स है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, चाइना, नेपाल एंड भूटान इन द नॉर्थ। देखिए यहाँ से लेकर ये पूरा यहाँ तक, यहाँ से ये चाइना और ये नेपाल, ये भूटान, ये यहाँ तक की जो हम अपनी बाउंड्रीज़ है वो किसके साथ शेयर करते हैं? इंडिया किसके साथ करती है? चाइना, नेपाल और भूटान। और ये कौन सा डायरेक्शन है हमारा? नॉर्थ वाला डायरेक्शन है पूरा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, म्यांमार एंड बांग्लादेश इन द ईस्ट। तो हम देख लेते हैं म्यांमार और बांग्लादेश कहाँ पर है हमारे। ये देखिए बांग्लादेश ये है, इसे मिनी इंडिया भी कहा जाता है क्योंकि इसका मैप समथिंग इंडिया के मैप जैसे ही है। तो ये यहाँ पर हम बांग्लादेश के साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर करते हैं म्यांमार के साथ। तो बच्चों ये यहाँ पर ईस्ट में हमारे पूर्व में क्या हो गए? बांग्लादेश और म्यांमार हो गए। इन द साउथ अक्रॉस द सी वी हैव 2 आइलैंड नेबर्स, श्रीलंका एंड मालदीव्स। अगर हम समुद्र पार अपने दक्षिण की बात करते हैं तो हमारी 2 नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, 2 आइलैंड हैं वहाँ पर। कौन कौन से हैं? श्रीलंका और सेकंड है मालदीव्स। तो इन्हें भी देख लेते हैं हम एक बार। ये देखिए यहाँ पर 2 नेबरिंग कंट्रीज़ हैं साउथ में हमारी। एक तो है श्रीलंका, ठीक है, एक है यहाँ पर मालदीव्स। तो ये हमारे साउथ में पड़ते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम। बे ऑफ मन्नार एंड ए नैरो सी पथ पाक स्ट्रेट इज प्रेजेंट बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। बे ऑफ मन्नार, मन्नार की खाड़ी कौन सी है बच्चों? ये देख लो आप, मन्नार की खाड़ी यहाँ पर, ये जो देखिए मन्नार की खाड़ी आपको यहाँ दिखा देती हूँ मैं। ये देखिए ये डॉट डॉट्स आ रहे हैं ना, ये डॉट 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 डॉट, ये जो कनेक्ट कर रहे हैं इंडिया को श्रीलंका से। ठीक है, ये वाली ये जो पॉइंट्स हैं, तो ये क्या है बच्चों? ये है आपकी, क्या है ये? मन्नार की खाड़ी है, और ये एक नैरो सी पथ है, एक संकरा सा पतली सी ये समुद्री रास्ता है एक। इसे पाक जल संधि भी बोला जाता है, जो इंडिया और श्रीलंका के बीच में है। नेक्स्ट देखिए, मालदीव्स इज़ प्रेजेंट एट द साउथ ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड। और मालदीव कहाँ पर स्थित है?
हम पिक्स में देख ही रहे हैं, यहाँ पर ऊपर तो लक्षद्वीप है और इसके साउथ की अगर बात करते हैं तो बिल्कुल इसके जस्ट साउथ में क्या है, मालदीव्स है, वो हमने बात कर ली। स्ट्रेट क्या होता है यहाँ पर देख लेते हैं। स्ट्रेट इज़ ए नैरो पीस ऑफ सी विच कनेक्ट्स टू लार्जर सीज। स्ट्रेट मिस होती है जल संधि, ये समुद्र का एक संकरा टुकड़ा होता है, ये रास्ता होता है जो दो बड़े समुद्र को कनेक्ट करता है, आपस में जोड़ता है। नेक्स्ट है बे इज़ ए पार्ट ऑफ सी वाटर विच इज़ सराउंडेड बाय लैंड ऑन 3 साइड्स। एग्जाम्पल बे ऑफ बंगाल, गल्फ ऑफ कच्छ। ठीक है, तो ये क्या बता रहे हैं कि जो खाड़ी है, खाड़ी किसे बोलते हैं हम, ये एक समुद्री जल का एक भाग होता है जो कि 3 साइड से लैंड से सराउंडेड होता है। ठीक है, तो इसे हम खाड़ी बोलते हैं। जैसे इसमें उदाहरण भी दिए हुए हैं, बंगाल की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी। ठीक है, तो ये हमारे मेन पॉइंट्स थे जो हमने डिस्कस किए। अपनी हमने साइड में ये जो हमारा मैप है इंडिया का, हमने इसकी नेबरिंग कंट्रीज़ देख ली जितनी भी हैं। अफ़गानिस्तान है, पाकिस्तान है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, साउथ में श्रीलंका एंड मालदीव्स। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्लियर है आपको। अब हम आगे क्वेश्चंस देख लेते हैं, क्या क्वेश्चंस दिए हुए हमारी वर्कशीट में। With the help of map, write down the names of those neighboring countries which are landlocked। मतलब मैप की सहायता से आपको नाम लिखने हैं उन पड़ोसी देशों के जो चारों ओर से स्थल से घिरे हुए हैं। ठीक है, तो आपको इनके नाम लिखने, हम इनके आंसर देख लेते हैं हम इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का हम आंसर देख लेते हैं। 3 कंट्रीज़ हैं बच्चों ऐसी, आंसर नंबर 1 में हम लिख देंगे। पहली है अफ़गानिस्तान, स्थल से घिरी हुई है, चारों ओर से लैंडलॉक्ड है। सेकंड है नेपाल एंड थर्ड है भूटान। ओके क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, फर्स्ट हो गया, सेकंड देखते हैं। विच आर द 2 नेबरिंग आइलैंड कंट्रीज़ ऑफ इंडिया एंड वेयर आर दे लोकेटेड। 2 आपको नेबरिंग आइलैंड कंट्री बतानी है इंडिया की, भारत के 2 ऐसे पड़ोसी द्वीपीय देश बताने हैं और ये भी बताना है साथ में कि वो कहाँ पर स्थित हैं। तो इसका आंसर भी लिख लेते हैं हम, देख लेते हैं लिखा हुआ है। इन द साउथ अक्रॉस द सी, दक्षिण में समुद्र के पार, वी हैव 2 आइलैंड। यहाँ पर आप हैव भी लिख लीजिए। ओके, यहाँ पर हैव लिख लीजिए। वी हैव 2 आइलैंड नेबर्स। कौन कौन से हैं? श्रीलंका एंड मालदीव्स। ओके स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर आपको इसमें भी मिल जाएगा, मेन पॉइंट्स में भी है आपके ये आंसर। यहाँ पर है बच्चों, ये रहा, ये आपका ये पॉइंट्स दिया हुआ है, या आप यहाँ से भी ये आंसर 2 लिख सकते हैं। ओके, थर्ड देख लेते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 3 में, विद द हेल्प ऑफ मैप राइट डाउन द नेम ऑफ स्टेट्स फ्रॉम वेयर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू। आपको मैप की सहायता से उन स्टेट्स के नाम लिखने जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से हो, जिससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होकर गुजरती है, मतलब हमारी कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो पहले मैं आपको दिखा देती हूँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक्चुअली है कहाँ पर। ये देखिए इसकी लोकेशन, ये यहाँ से, ये इंडिया को पासिस करती है यहाँ से। अब ये किन किन स्टेट से होकर गुजर रही है आप देख सकते हैं। गुजरात, थोड़ा सा पार्ट यहाँ राजस्थान का भी है, यहाँ मध्य प्रदेश, यहाँ छत्तीसगढ़। ठीक है, तो मैं इनका आंसर दिखा देती हूँ आपको नीचे, क्योंकि आप देख लेना एक बार और फिर मैप में भी देख लेना आप। ये हमारे पास 8 स्टेट्स हैं जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। कौन कौन से बच्चों वो स्टेट? गुजरात, ये सीरियल वाइज ही लिखे हुए नाम, जहाँ जहाँ से जैसे जैसे गुजरती है। अगर हम बात करते हैं तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश,
छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड नंबर 8 मिज़ोरम। ओके, तो ये हो गया हमारा आंसर नंबर 3। आंसर नंबर 4 देख लेते हैं बच्चों। राइट डाउन द नेम्स ऑफ स्टेट विच आर प्रेजेंट ऑन द ईस्टर्न कोस्ट। आपको उन राज्यों के नाम लिखने हैं जो हमारे पूर्वीय तट पर वर्तमान में स्थित हैं। तो कौन से हैं वो नाम, आप एक बार मैप में देख सकते हैं। कौन सा तट पूछा हुआ है, पूर्वी तट पूछा हुआ है हमसे। ठीक है, तो पूर्वी तट में बच्चों ये रहा वो तट। ठीक है, अब हमें इनके नाम बताने हैं। तो इनके नाम यहाँ ठीक से शो नहीं हो रहा मैप में, नीचे आप देखकर लिख सकते हैं इजीली, क्योंकि उसमें थोड़ा ब्लर है। ठीक है, तो आंसर नंबर 4 में बच्चों आप लिख लेना तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। ये 4 स्टेट्स हैं। ओके, अब नंबर 5 देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा हुआ है हमसे। इन विच ऑफ द इंडियन स्टेट्स प्रेजेंट ऑन द वेस्टर्न कोस्ट यू कुड आइडेंटिफाई द बे, राइट डाउन द नेम ऑफ दीज बेस। इसमें पूछा हुआ है भारतीय राज्य में कौन से ऐसे खाड़ियाँ हैं जो वर्तमान में पश्चिमी तट पर हैं, आप क्या उन्हें पहचान सकते हैं, उन खाड़ियों के नाम बताइए। तो हमें उन खाड़ियों के नाम बताने। तो बच्चों ऐसी 2 खाड़ियाँ हैं, 2 बेस हैं ऐसी। विच वन? ओके, यू कैन राइट गल्फ ऑफ कच्छ एंड गल्फ ऑफ खंबात। ओके, आपको ये लिखना है आंसर में। यू हैव टू राइट डाउन गल्फ ऑफ कच्छ एंड गल्फ ऑफ खंबात। तो ये थी आपकी वर्कशीट। आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आपके डाउट्स क्लियर होंगे सारे जो भी थे इस वीडियो से रिलेटेड। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो बच्चों मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।